हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम मुद्दे पे केस है। यह केस तो केरल का है, एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट का है। जैसा कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट हम लोग जानते ही हैं कि आजकल लोग शादी वगैरह, जैसे पहले के समय में क्या होता था, लोग जा करके लड़की वाले लड़का ढूंढा करते थे अपने अपने जो है लड़की के लिए, और लड़के वाले अपने लिए लड़कियां ढूंढ के मतलब शादियाँ किया करते थे। लेकिन आज के पढ़े लिखे के दौर में हम लोग ये देखते हैं कि मैट्रिमोनियल जो वेबसाइट होती है उस पर अगर हम रजिस्टर्ड कर देते हैं तो वो लोग हमें, अगर जो है लड़का है तो लड़की ढूंढ के देते हैं, और लड़की ने रजिस्टर्ड कराया है तो वो लड़का ढूंढ के देंगे। यानी कि आपकी शादी करवाने का ऐसा प्रॉमिस वो करते हैं। तो ऐसा ही आज एक केस जो है जिला उपभोक्ता फोरम के सामने आता है। तो हम लोग आज इस केस के माध्यम से यह जानने वाले हैं कि क्या कोई मैट्रिमोनियल जो वेबसाइट होती है, अगर आपने पैसे वगैरह जमा किया और वो आपका रिश्ता पक्का ना करवाए तो क्या आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, और अगर केस करते हो तो कहाँ केस करोगे, और केस अगर करोगे भी तो क्या वह आपका जो है केस जो है आपको हर्जाना वगैरह दिलाया जाएगा या नहीं दिलाया जाएगा। आज हम लोग इसी अहम मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि देखिए, यह जो केस है ये हर पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में हर कोई जो है मैट्रिमोनियल वेबसाइट का ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो यूज कर ही रहे हैं। तो यूज कर रहे हैं, तो अगर उनके साथ कोई इस तरह का फ्रॉड होता है कि उन्होंने पैसा वगैरह जमा किया और उनको जो है दुल्हा या दुल्हन ढूंढ के नहीं दिया जा रहा है, तो वो किस तरह का केस कर सकते हैं और क्या उन्हें हर्जाना वगैरह मिलेगा। आज हम इस केस के माध्यम से यह बात अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये पूरे केस के बारे में और इस पूरे मुद्दे के बारे में। जैसा कि ये जो केस रहता है वो केरल का एक केस है। एक पर्सन थे, वो केरल की एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे अपने शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जब वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहाँ से उस जो है मैट्रिमोनियल वेबसाइट की तरफ से एक पर्सन भेजा जाता है उनके पास, और वो उनको सारी बातें वगैरह समझाता है। और वो कहता है कि आपको मैं एक ऐसा पैकेज दे रहा हूँ जो कि क्लासिक पैकेज है, और इसका जो रेट है वो 4000 रुपये है। आप इसको देंगे तो हम आपको लड़की वगैरह से मिलवाएंगे और आपकी शादी फिक्स करवाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं, कुछ पहले मुझे लड़की वगैरह दिखाइए तब मैं पैसे दूंगा। लेकिन उन वेबसाइट से जो उनके पर्सन आया था उन्होंने कहा नहीं, आप पूरे पैसे जमा करिए तभी आगे का प्रोसेस हो पाएगा। तो इन्होंने 4000 रुपये उसे दे दिया और वो वादा करके चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि बहुत उसको वेबसाइट पे कॉल करते थे, जो नंबर वगैरह दिया गया था सब कुछ करते थे, लेकिन उन लोगों ने इनको ना तो जो है दुल्हन ढूंढ के दिया, नहीं तो इनका पैसा वापस कर रहे थे, वो उनसे संपर्क ही नहीं रख रहे थे। तो तब इन्होंने क्या किया, तब ये अपनी शिकायत दे करके जिला उपभोक्ता फोरम में जाते हैं। अब जब यह मामला जिला उपभोक्ता फोरम में पहुँचता है तो वहाँ पे कार्रवाई शुरू की जाती है। देखिए, चूंकि यह कंपनी थी और कोई भी कंपनी वाले अगर इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कराने का वादा करते हैं और वो नहीं करा पाते हैं तो उपभोक्ता फोरम में जाया जा सकता है। तो यहाँ पे उनके साथ यही हुआ था कि उनसे जो वादे वगैरह किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। तो जब वो जिला उपभोक्ता फोरम में जाते हैं तो वहाँ पे जो फोरम वाले रहते हैं पूरी जांच पड़ताल करते हैं और इनकी साइट की भी जाँच वगैरह करते हैं। तो साइट की जाँच से पता चलता है कि जो इनके मतलब साइट पे रिव्यू वगैरह डाला गया था, बहुत सारे लोगों ने इस बात की शिकायत कर रखी थी कि ये पैसा तो ले लेते हैं, ज़्यादातर काम वगैरह नहीं करके दे रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे जब इस कंपनी से पूछा जाता है जो कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट चला रही थी, तो उन लोगों को क्या कहना था कि इन्होंने जो क्लासिक पैकेज लिया था उस पैकेज में हम क्या करते हैं कि सिर्फ ये दो पर्सनों के बीच हम सिर्फ कम्युनिकेशन का काम करते हैं, यानी मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। हमारा ये काम नहीं है कि हम इनको जो है लड़की ढूंढे और मिलवाएं वगैरह, ये सब नहीं करें। ये अपनी प्रोफाइल बनाए, वो लोग अपनी प्रोफाइल बनाए और आपस में बातचीत करें और शादियां तय करें। हमारा ये जो क्लासिक पैकेज है वो यही बातें बताता है। और लेकिन जो मतलब जिस पर्सन ने यह काम करवाया था, यानी जो जिसने वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनका ये कहना था कि नहीं, इन्होंने वादा किया था कि मैं ऐसा करूँगा। इस क्लासिक पैकेज में वो सब भी चीज़ें आती हैं जो अब अपनी बात से मुकर रहे हैं। तो यहाँ पे जब जिला उपभोक्ता फोरम में जांच वगैरह करवाया तो उनको ये बात मतलब साबित हुई कि इन्होंने जो भी वादे किए थे अपने वादों पे ये खरे नहीं उतरे और इन्होंने वो सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाई जो इन्होंने वादा किया था। जांच में
यह बातें सामने आई। जैसा कि साइट वालों का भी ये कहना था, जो वेबसाइट बनाए थे मैट्रिमोनियल, उन्होंने ये कहा, लेकिन जो है जिला उपभोक्ता फोरम ने भी कहा कि आपकी बात सही है कि आपका जो ये पैकेज है हो सकता है आप जो बता रहे हो उसी तरह का हो, लेकिन आपने इनके कॉल को भी रिसीव नहीं किया और इनसे कोई मतलब संबंध भी नहीं रखना चाहा और आपने पूरे पैसे भी ले लिया था। और आपकी साइट का जो रिव्यू वगैरह है वो भी ये सब बता रहा है कि आप जो है बहुत अच्छा सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, इसलिए आप यहाँ पे गुनहगार तो हो। तो इसीलिए यहाँ पे जो जिला उपभोक्ता फोरम था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट थी केरल की, उनके ऊपर क्या किया, हर्जाना भी लगाया। पहले तो उन्होंने कहा कि आप 4,000 रुपये इस पर इनको वापस कीजिए, क्योंकि आपने इनको दुल्हन ढूंढ के नहीं दिया है। आप इनको 4,000 रुपये वापस कीजिए, उसके साथ ही साथ 25,000 रुपये आप इनको कंपनसेशन दीजिए, हर्जाना दीजिए। और उसके बावजूद भी आप 3,000 रुपये जो ये केस वगैरह में इनका जो खर्च वर्च हुआ है उसको भी आप इनको वापस करिए। तो देखिए, यहाँ जिला उपभोक्ता फोरम ने जो पर्सन ने शिकायत किया था उनके साथ न्याय किया और उनको मतलब हर्जाना भी दिलाया, प्लस उनके पैसे भी वापस करवाए। और यहाँ पे देखिए, एक चीज़ तो हमें समझ में आई कि अगर इस तरीके की जो बहुत सारी वेबसाइट बनी हुई है मैट्रिमोनियल वेबसाइट, अगर इस तरह का कोई भी फ्रॉड करते हैं वो लोग, तो आप उनके ऊपर जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। हमारा वीडियो बनाने का आज का पर्पज यही था कि बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे अपनी शादी के लिए जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं, जो कि जो है अब आज के समय में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो अपनी शादी खुद से ढूंढ सकें, कहीं बाहर निकलें, कहीं जाएं। तो सबसे अच्छा माध्यम लोग यही समझते हैं कि हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें और शादियां हो जाए। तो अगर पैसे लेने के बाद भी ये जो वेबसाइट्स होती हैं अगर वो नहीं काम कर रही हैं सही तरीके से, तो आप जिला उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं और वहाँ पे अपने लिए न्याय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आज का पूरा मामला और आज का पूरा जिला उपभोक्ता फोरम के सामने जो केस है उसका जजमेंट। तो आशा करते हैं कि आपको ये आज का केस पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। इससे ऐसे ही नए नए केसों से मैं आपको अवगत कराती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।